गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर रिजुता है और मैं आज आपसे ओरल हाइजीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती थी। तो आजकल ओरल हाइजीन के बारे में सबको पता है कि 2 बार टूथब्रश करना चाहिए। इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं जो मैंने आपको बताया था प्रोक्सा ब्रश के बारे में, वो हमें यूज़ करना चाहिए। माउथ वॉशेस यूज़ करने चाहिए, फ्लॉसिंग करनी चाहिए, एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ये सब आजकल पेशेंट्स को और सबको पता है, पर हर पेशेंट माउथ वॉश करे या हर पेशेंट फ्लॉसिंग करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये पहले ओरल कैविटी को चेक करना होता है कि हमें माउथ वॉश की ज़रूरत है भी या नहीं है। और फ्लॉसिंग भी हर पेशेंट में हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के दांतों में बिल्कुल भी गैप नहीं है और बिल्कुल टाइट कांटेक्ट है दांतों में, फ्लॉस के घुसने की ही जगह नहीं है, तो उन पेशेंट्स को हमें फ्लॉसिंग की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब दांतों में स्पेस ही नहीं है तो खाना कहाँ फंसेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को फ्लॉसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग गम्स या बैड ब्रीथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको माउथ वॉश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरडेंटल ब्रशेस भी आपको तब लेना है जब आपके दांतों में गैप है, खाना फंस जाता है, आपके दांतों में पॉकेट्स हैं, तो आप प्रोक्सा ब्रश वगैरह आप यूज़ करेंगे। अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं है तो आप सिर्फ 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले आप 2 टाइम ब्रश करें, जो भी आजकल बहुत से लोग नहीं करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लॉसिंग करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए, तो ये भी आजकल सब लोग नहीं करते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो शीशे के सामने खड़े होकर के फ्लॉसिंग करें, या कोई भी वो अपने दांतों की केयर आजकल लोग करते हैं, मगर कुछ टाइम के लिए ही वो करते हैं। जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उनके दांत में दर्द होता है या उन्होंने कोई क्लीनिंग करवाई होती है, तो उस टाइम जब डेंटिस्ट उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, तो वो सिर्फ महीना 2 महीना या 15 दिन के लिए उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद उसे वो छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे सिंपल ये होगा कि आप 2 टाइम ब्रश करें। तो ये सबसे एक इजी मेथड है ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का। तो आप 2 टाइम ब्रश करें। और इसके अलावा अगर आप 2 टाइम ब्रश भी नहीं करना चाहते हैं तो 1 टाइम तो ब्रश करना होता है सुबह। तो अगर आप रात को ब्रश नहीं करना चाहते तो जस्ट आप एक बार सिंपल कुरला करें अच्छे से, ताकि आपके दांतों पे अगर कुछ चिपक गया है तो वो उतर जाएगा। तो आप कोशिश करें कि रात को दांतों को एक बार कुरला करके अच्छे से ज़रूर सोएं। और अगर आप मीठा खाते हैं बहुत ज़्यादा, या आप स्टिकी फूड खाते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह, कैंडी जो दांतों से चिपक जाती है, तो ये खाना भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें। वैसे तो सब लोग कुछ ना कुछ खाते ही हैं, चॉकलेट कैंडी आजकल सब लोग खाते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ये दांतों से चिपक जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है कि जब ये दांतों से चिपक जाता है तो वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन होने लग जाती है, और जो दांतों के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मेनली एसिडिक एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है कैरीज बनाने के लिए, या कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो इन सब चीज़ों की वजह से ही होती है। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया होंगे तो आपको कैरीज होगा, कैल्कुलस, जो भी दिक्कत होती है वो सब आपको स्टार्ट होने लग जाएंगी। तो आप थोड़ा सा, अगर आप खाते हैं तो या तो आप खाने के बाद थोड़ी सी देर बाद ब्रश करें। चॉकलेट्स वगैरह अगर आप कैंडी या पॉपकॉर्न खाते हैं, पर अगर कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि अगर हमने मैम अभी तो चॉकलेट खाई है, अब तुरंत ही ब्रश कर लें तो सारा टेस्ट चला जाता है चॉकलेट का, और कैंडीज खाने का फिर क्या फ़ायदा हुआ, सब थोड़ी सी देर भी मुंह में हमारे टेस्ट नहीं रहा। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ब्रश नहीं करना है तो आप सिंपली च्युइंगम आती है तो आप च्युइंगम को चबाइए, क्योंकि च्युइंगम भी स्टिकी होती है। तो आप च्युइंगम को चबाइए। च्युइंगम क्या करती है, आपके दांतों से जो भी चीज़ें चिपकी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें उस च्युइंगम पे चिपक जाएगी, तो वो भी एक क्लीनिंग का काम करती है।
तो जो ब्रश नहीं करना चाहते हैं तो वो च्युइंगम को चबाएं और च्युइंगम को यूज़ करें, वो भी एक क्लीनिंग एड में ही आता है। और बाकी आप अपने दांतों का एक बार रेगुलर चेकअप करवाते रहें 4 महीने में या 6 महीने में, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको आपके डेंटिस्ट बता देंगे कि आपके इस दांत में कैरीज लगना शुरू हो गया है या आपके दांत बहुत गंदे हैं, आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि क्लीनिंग करवाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दांतों में कैलकुलस बन जाता है, कैलकुलस एक बहुत ही मोटी सी परत होती है गंदगी की, जो कि आपको दिखाई देती है इजीली अगर आपकी देखी हुई, तो आपको कई बार दांतों पे भूरे से या पीले से रंग की परत दिखाई देगी, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। जो कैलकुलस होता है वो दांतों को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, मसूड़ों को ख़राब कर देता है और उससे दांत हिलने लग जाते हैं। तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि मैम जब आपने हमारी स्केलिंग करी थी तो हमारे दांत हिलने लग गए। तो वो दांत हमने नहीं हिलाए हैं या हमारी मशीन ने नहीं हिलाए हैं। जो आपके दांत होते हैं वो गंदगी से टिके हुए होते हैं, तो जैसे ही वो गंदगी हटती है तो दांतों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो दांत हिलने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आपकी स्केलिंग करके आपके दांतों को हिला देते हैं। तो आप दांतों की क्लीनिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर मैं कहीं पर भी जाती हूँ शादी में या कहीं पार्टी में, तो सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैम क्लीनिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये क्लीनिंग के बाद गंदगी और जमने लग जाती है, ऐसा हमने सुना है। तो क्लीनिंग के बाद गंदगी और जमने लग जाती है ऐसा नहीं है। आप क्लीनिंग के बाद एक बार दांतों की पॉलिशिंग ज़रूर करवाएं। क्लीनिंग के बाद एक बार 10 से 15 मिनट के लिए दांतों की पॉलिशिंग की जाती है, जिससे दांत की जो सरफेस होती है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, जिससे खाना चिपकने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो आपकी क्लीनिंग करने के बाद एक बार पॉलिशिंग भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके खाना चिपकने की जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्लीनिंग करवाना चाहिए और 6 या 7 महीने बाद आप क्लीनिंग करवाएं। अगर नीड है तो आप जब डेंटिस्ट को चेक कराएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट ने कह दिया 6 महीने बाद आपको क्लीनिंग करवानी है तो हम ज़बरदस्ती आपकी क्लीनिंग कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी हम अपनी मशीन आपके दांतों पे घुमा देंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप डेंटिस्ट को भी विज़िट करें, और जो आपको पता है जानकारी कि 2 बार ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करना है, माउथ वॉशेस करने हैं, तो ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर माउथ वॉश की ज़रूरत है तो ही करें, फ्लॉसिंग की ज़रूरत है तो ही करें। ज़बरदस्ती फ्लॉसिंग और माउथ वॉश ये सब नहीं करना है। अगर आपके दांतों को ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं करना है। आपको 2 टाइम ब्रश करना है, बस इतना बहुत है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैम क्लीनिंग के बाद कैलकुलस जो है वो कब जम जाता है हमें पता ही नहीं चलता, हम तो बहुत अपने दांतों को क्लीन रखते हैं तो कैलकुलस कैसे आ जाता है। तो कैलकुलस आने से पहले दांतों पर एक लेयर होती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो जमती है। उसके बाद जो प्लाक होता है वो कैलकुलस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि प्लाक कैसे जमा हो गया तो वो आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए डेंटिस्ट्री में डाइस आते हैं। बहुत तरह के डाइस होते हैं जो मार्केट में आते हैं, जैसे कि मर्क्यूरोक्रोम है, बिस्मार्क ब्राउन है, और भी बहुत से डाइस हैं जो मार्केट में आते हैं। डाइस जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। आपने शायद एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, आपको दांतों के ऊपर कई बार बोलते हैं कि येलो कलर की लेयर जमी होती है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स में कई बार दिखाई देगी। तो वो डिस्क्लोजिंग एजेंट ही लगाते हैं, डाइस को हम डिस्क्लोजिंग एजेंट कहते हैं। तो जो लिक्विड डाइस होती हैं उसमें जो लिक्विड होता है वो हम पेशेंट के दांतों पे लगाते हैं। दांतों को पहले एक बार कॉटन से क्लीन किया जाता है, उसके बाद सभी दांतों पर एक लेयर लगाई जाती है डाई की 30 सेकंड्स के लिए। और अगर उसके बीच में पेशेंट को थूकना है तो वो थूक सकते हैं, स्पिट कर सकते हैं। और 30 सेकंड्स के बाद जहाँ जहाँ पर भी प्लाक जमा होता है वहाँ पर
प्लाक का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर डाई अगर उसे या तो येलो कलर में चेंज कर देती है या ब्राउन कलर में उसे चेंज कर देती है, तो आपको नज़र आ जाता है कि प्लाक कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो बहुत से एरियाज़ और बहुत से कोने ऐसे होते हैं मुँह में जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँच पाता है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छे से ब्रश किया, हमने तो 5 मिनट ब्रश किया। कुछ लोग कहते हैं हम तो 10 मिनट ब्रश करते हैं, तो हमारे दांतों में वापस से गंदगी क्यों जमा हो गई, क्यों कैल्कुलस आ गया। तो कुछ कोने ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, वहाँ पे प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। तो एक बार जब प्लाक बनने लग जाता है तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कैल्कुलस बन जाता है। प्लाक एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसे आप ब्रश से हटा सकते हैं, बट जो कैल्कुलस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और पत्थर की लेयर होती है जो आप नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको क्लीनिंग ही करवानी पड़ेगी। क्लीनिंग दो तरह से होती है, या तो आप मशीन से करवा सकते हैं, उसे हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कहते हैं, या फिर आप वो नहीं करवाना चाहते तो आप हैंड स्केलिंग भी करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमने अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कराई थी, उसके बाद हमें थोड़ा सा ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो आपको सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए ही ठंडा गर्म आपको लगेगा। थोड़ा सा सेंसिटिविटी फील होती है, तो वो आपको सिर्फ 3 से 4 दिन ही लगेगा, उसके बाद आप नॉर्मल ही फील करेंगे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करवाएंगे तो आपके दांतों में कोई दिक्कत हो जाएगी या आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो अगर आपको और भी कोई ओरल हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है दांतों से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।